हाँ सर। ठीक, चलो। In a mixture, the ratio of alcohol and water is 5:4. 18 liters mixture are replaced by water. The ratio becomes 10:13. Find the quantity of water after replacement. ठीक। अब ये जो 18 लीटर्स है पहले जिसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, मिक्सचर सिर्फ उतना है ऐसा नहीं है, पर 18 लीटर मिक्सचर को मैंने रिप्लेस किया है पानी से। अब मुझे एक बात बताओ, 18 लीटर्स का मिक्सचर अगर हम बाहर निकालेंगे जिसमें 5:4 प्रोपोर्शन में अल्कोहल और वाटर प्रेजेंट है, तो क्या पूरा 18 लीटर का अल्कोहल बाहर आएगा, पूरा 18 लीटर का वाटर बाहर आएगा, कि मिक्सचर 18 लीटर का लिया, ऐसा बोला है उन्होंने? मिक्सचर लिया है 18 लीटर का। हाँ, तो जो 18 लीटर का मिक्सचर बाहर लिया है उसमें से कितना पानी बाहर आया और कितना अल्कोहल बाहर आया, क्या हम ये एग्जैक्ट वॉल्यूम निकाल पाएंगे? हाँ सर, रेशियो दिया हुआ है। जी हाँ, रेशियो दिया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ देखो, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल रिमूव्ड इज 5/5 + 4 यानी 5/9 × 18 यानी 10 लीटर्स का अल्कोहल बाहर निकाला, ऐसा आ जाएगा क्या? सर फिर से बोलो। अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या दिया है? 5:4 और टोटल वॉल्यूम है 18 लीटर जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो 18 लीटर में कितने लीटर का अल्कोहल है और कितने लीटर का वाटर है, क्या हम ये एग्जैक्ट निकाल पाएंगे? हाँ सर। वो तो बहुत इजी काम है। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल रिमूव ATC क्या है सर? ATQ क्या बोले? ATQ कहाँ है? वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कुछ तो। कहाँ दिया है? फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन के नीचे। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 क्या? एग्जाम्पल 8 यही क्वेश्चन में सर। क्या मालूम? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ बराबर। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल रिमूव कितना होगा? क्या वो 5/5 + 4 यानी 9 × 18 10 लीटर्स का अल्कोहल रिमूव किया गया। हाँ सर। एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव इट विल बी 18 - 10 = 8 लीटर्स, या फिर आप 5/9 × 18 भी करोगे तो भी वही आने वाला है, ऑब्वियसली सेम है। Now when 18 liters of this mixture are replaced by water, अब इतना मिक्सचर कम किया गया और उसमें पानी डाला गया, ठीक है, डाला गया। Then the new ratio, एक मिनट, then the new ratio becomes 10:13. अब ओरिजिनली जो रेशियो 5:4 है वो सिर्फ 18 लीटर जो मैंने रिमूव किया उसके लिए नहीं, वो जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उस पूरे वॉल्यूम के लिए 5:4 रेशियो ओरिजिनली है अल्कोहल और वाटर का। सो लेट the original ratio be multiple of some quantity. Let the original ratio of alcohol and water be multiple of x ले लो या y ले लो, जो लेना है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ ओरिजिनली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल ये था 5x लीटर्स का, हाँ सर। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर 4x और टोटल वॉल्यूम 9x था, ये 5x अल्कोहल था, 4x वाटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने किया क्या है? जो नया रेशियो 10:13 हुआ ऐसा उनका कहना है, पर हमने किए क्या ऐसा? देखो, हमारे पास अल्कोहल था 5x जिसमें से 10 लीटर मैंने रिमूव कर दिया, राइट? हाँ। अपॉन हमारे पास पानी था 4x जिसमें से 8 लीटर रिमूव कर दिया। अब ऐसा करके मैंने 10 और 8 टोटल 18 लीटर्स का सॉल्यूशन रिमूव किया है। पर ये जो 18 लीटर का सॉल्यूशन रिमूव किया गया है इसको रिप्लेस किया गया है। कैसे रिप्लेस किया गया है? पानी से। यानी क्या मेरा पानी 18 लीटर बढ़ गया? अरे हेलो हेलो हेलो,
हाँ हाँ सर। अल्कोहल में कोई चेंज नहीं है। तो ये जो 5x माइनस 10 अपॉन 4x माइनस 8 प्लस 18 इसका रेशियो 10/13 दिया है, ये समझा क्या? हाँ सर समझा। अरे हेलो, और हाँ सर। एक मिनट, हाँ करो। हम्म त्याचं झालं असं पेड 15 तारखेपर्यंत आहे ना. CA2 आहे, प्रेरणा डॉट बेंगॉल पण आहे. हा CA2 पण. तुला काय करायचं? हा आता काय करायचं? हॅलो, हा तू CA2 घे ना. हा लवकर कर. नाही तर हाँ 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 तेच. नाही तर प्रेरणा मॅमचं पण आहे, त्यांचं पण त्यांचं. ठीक. क्या हो गया बोलो? सर वो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है क्या कि 18 लीटर्स का जो मिक्सचर है उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:4 है। 18 लीटर्स में ही नहीं, ओवरऑल मेरे पास जितने भी लीटर होंगे, 1000 लीटर 500 लीटर जितना भी होगा, उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:4 है, जिसमें से हमने 18 लीटर का बाहर निकाले। सर तो जो 18 लीटर निकाले हैं उसमें उसकी क्या गारंटी है कि वो 18 लीटर में भी 5:4 का अल्कोहल और वाटर? मैडम मैंने वो मिक्सचर में से ही निकाला ना. अब जब आप मिक्स कर देते ए और बी को, तो ऑब्वियस है ना कि पूरे वॉल्यूम में ही 5:4. अब मैंने अल्कोहल और वाटर मिक्स कर दिया, तो क्या आप बोलोगे नहीं नहीं ये अल्कोहल है ये पानी है उसमें? सर तो ऐसा नहीं बोल सकते, इसीलिए तो रेशियो भी नहीं निकाल सकते ना। अरे बाबा, नहीं बोल सकते बोल के ही तो रेशियो जरूरी है. अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक काम करो, आप एक ग्लास में ना एक ग्लास भर अल्कोहल तो नहीं मिलेगा घर पे, दूसरा कुछ और लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं. रौनक है क्या आपके पास? फिर रानी के घर पे होगा सर। क्या? कुछ नहीं, तेल सर पानी. देखो वो ध्यान नहीं दे रहा था यानी। हाँ तुम लोग ध्यान दे नहीं आया था। ठीक है ना. कोई भी ऐसी लिक्विड जो ऑब्वियसली इजीली डिजोल्व हो जाएगा, अगर आप लेंगे तो वो बेटा मिक्सचर जो भी रहेगा ऑब्वियसली वो जो पूरा कंटेनर रहेगा आपका, वो पूरे कंटेनर में ऑब्वियसली पूरा मिक्स हो जाएगा सीधा सीधा जो भी है. तो ओवरऑल रेशियो सेम रहेगा. हाँ 5:4 है तो उसमें 5:4 रेशियो में ही रहेगा. अब आपने 9 लीटर लिए तो उसमें से 5 लीटर अल्कोहल है, 4 लीटर पानी है, ये फिक्स है. हाँ अब मान लो आपने 90 लीटर लिए तो 50 लीटर अल्कोहल है, 40 पानी है. पर आप उसको बोल नहीं सकते भैया ये मिक्सचर है, ये ऊपर ऊपर अल्कोहल है, नीचे नीचे पानी है, ये 5 लीटर का पानी निकाल लो, बचे और तुम्हारा दारू बच जाएंगे नीचे. ऐसा नहीं बोल सकते आप. वो मिक्स हो जाएगा हाँ, ऑटोमेटिकली. आप जैसे कोको कोला लिए और पानी लिए, कोक और पानी मिक्स किया आपने, मान लो अल्कोहल नहीं, कोक और पानी ले लो बाबा, तो उसमें ऑब्वियसली पूरा मिक्स हो जाएगा. आप नहीं बोल सकते ये कोक था ये पानी था. तो अगर मैंने 18 लीटर निकाला तो वो 18 लीटर में स्टैंडर्ड अजम्पशन से ऑब्वियसली 5 पार्ट्स का अल्कोहल रहेगा और 4 पार्ट्स का वाटर रहेगा. हाँ तो 18 में से अल्कोहल कितना आएगा? 10 लीटर आएगा और पानी 8 लीटर आएगा. ये तो ऑब्वियस है ना. 5/9 इंटू 18 हो गया रिमेनिंग वाला. अब समझा सर। हाँ. फिर आपने वो 5x और 4x क्यों लिए? अरे बाबा 5 और 4 रेशियो में थे. अब मान ले मेरे पास टोटल 180 लीटर है, तो 180 में 5:4 रेशियो में होगा, तो ऑब्वियसली ये 5 इंटू अब ये जो भी आ रहा है 920 है, ये 100 लीटर है और ये 80 लीटर है ना. हाँ तो ये 5 और 4 किसी न किसी का मल्टीपल रहेगा ना, तो वो किसका मल्टीपल है ये हमें पता नहीं है ना. हाँ सर। तो इसलिए हम लोग पकड़ रहे हैं एक्स का मल्टीपल है. तो इसके अनुसार 5x लीटर का मेरे पास हो गया अल्कोहल और 4x लीटर का हो गया मेरे पास पानी. ओके. हाँ सर। हाँ. अब 5x में से 10 लीटर बाहर ले लिए. हाँ क्या बाहर लिए 10 लीटर का? पानी अल्कोहल. अल्कोहल। और 8 लीटर का पानी बाहर लिए, पर हमने ऐड किए उतने ही वॉल्यूम का वाटर ऐड किए, उतने ही वॉल्यूम का, यानी 18 लीटर का वाटर ऐड किया. हाँ सर। हाँ. तो अब ये है मेरा करंट वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, ये है मेरा करंट वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो इसका रेशियो 10/13 है. हाँ सर। समझा क्या आपको?
हाँ हाँ सर सर। बस इसको सिंप्लीफाई करके x आएगा पहले तो 13 को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब हो सकता है हमारी मीटिंग बंद हो जाए क्योंकि ऑफिस में आज टेस्ट है, तो वो भी यही आईडी लॉग इन करेंगे। अब उसके लिए कॉल आया था। सर मैं भेजू। अब बंद हो गए तो भेज देना, अभी चल रहा है जब तक हाँ चल। सर 65x minus 130 equals to 40x plus 100. 65x minus 150 यानी ये इधर आए तो 25x is equals to 230. तो ये 25 से डिवाइड तो नहीं होगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.2 x आ गया। अब आपको उन्होंने ये पूछा ही नहीं है, आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो मुझे बताओ। सर 4x minus 8 plus 18 निकालना है ना। हाँ 4x plus 10. हाँ, क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट इज 30.8। 4x plus 10 लिख दो ना डायरेक्ट। हाँ हाँ सर. हाँ सर। 36.8 और 10 46.8 है क्या? हाँ सर खत्म। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9। सर लिखना। बाद में लिखूंगा सब लिखना। बढ़िया क्वेश्चन। 50 liters of glycerine is mixed with 200 liters of rose water. 50 लीटर का ग्लिसरीन मिक्स किया गया 200 लीटर रोज वाटर से। ओके, नाउ therefore ratio of glycerine and रोज वाटर 50 1:4। 200 is 1:4. Now d liters of the total mixture is taken out. मैंने टोटल मिक्सचर का कितना बाहर निकाला, d लीटर्स। d मतलब आपको अभी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, मान लो मैंने 100 लीटर्स का मिक्सचर बाहर निकाला, मान लो, तो मुझे बताओ 100 में से कितना ग्लिसरीन आएगा, कितना रोज वाटर आएगा? सर 25 ग्लिसरीन आएगा क्या? नहीं सर 20 ग्लिसरीन आएगा। यस, वेरी गुड। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 100 लीटर्स का ये मिक्सचर बाहर ले रहा हूं, तो 100 में से 1/1 + 4 यानी 1/5 ग्लिसरीन आएगा और 4/5 रोज वाटर आएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो भैया 1/5 इंटू वॉट एवर वॉल्यूम इतना ग्लिसरीन बाहर आया और 4/5 इंटू वॉट एवर वॉल्यूम इतना वाटर बाहर आया। इतना समझा? हाँ हाँ सर सर। अब इन्होंने क्या कहा, d लीटर्स ऑफ द टोटल मिक्सचर इज टेकन आउट। तो d लीटर में से कितना ग्लिसरीन आएगा? 1/5 ऑफ d ग्लिसरीन बाहर आया एंड 4/5 ऑफ d वाटर बाहर आया ना? हाँ सर। आगे बढ़ेंगे। टेक देम आउट एंड 40 liters of glycerin and 50 liters of water is added. Okay, हमने कुछ ग्लिसरीन बाहर लिया 1/5 ऑफ डी और उसमें कितना ग्लिसरीन ऐड किए 40 लीटर, एंड 4/5 ऑफ वाटर बाहर लिए और उसमें कितना वाटर ऐड करें 50 लीटर। देन द फाइनल मिक्सचर कंटेन्स 30% ग्लिसरीन। ग्लिसरीन 30% है, मतलब 70% वाटर हुआ क्या? हेलो हाँ हेलो। हाँ सर तो फाइनल मिक्सचर contains 30% glycerin and 70% water। 30% glycerin. That is 70% water. Therefore, glycerin final क्या बोले उन्होंने? Quantity of mixture taken out। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है। तो फाइनल मिक्सचर ठीक है। फाइनल मिक्सचर में एक एक का वॉल्यूम देखने का, इधर डायरेक्ट करोगे वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर will be 30% upon 70%.
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन? ओरिजिनली कितना है ग्लिसरीन का सर volume? वो 30% अपन 70% कैसे आया? अब इतना ही है ना मेरे पास, मतलब अब मान लो मेरे पास 100 लीटर का सॉल्यूशन है, तो उसमें 30 लीटर ग्लिसरीन है, 70 लीटर पानी है ना, तो 30/70 ही होगा ना वो रेशियो। तो हाँ वैसा ही है ना वो भी। अब वो 30 और 70 को अपन एडजस्ट कर लेंगे। अब मुझे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन है कितना फाइनल में। ओरिजिनली ग्लिसरीन कितना था अपने पास? क्या ओरिजिनली ग्लिसरीन 50 लीटर था? हाँ हाँ उसमें से डी माइनस किया नहीं। डी माइनस नहीं होगा, उसमें से 1/5 ऑफ डी माइनस होगा। हाँ इसको क्या हो गया? हाँ बोलना। नाही ते ग्रुपवर टाकलेलं आहे मी, टीचमेंटच्या ग्रुपवर तेच वापरतो ना तू, टीचमेंटच्या ग्रुपवर जे आहे, नाही तर ते प्रेरणा मॅमचं ट्राय कर। किती वाजता टेस्ट आहे? मग लवकर कर, ते प्रेरणा मॅमचं विचार कर। हाँ 50 माइनस 1/5 ऑफ डी, और उसमें क्या ऐड होगा? हमने और ग्लिसरीन कितना ऐड 40 किया? लीटर 40 लीटर ऑफ ग्लिसरीन प्लस 40। आप वाटर, रोज वाटर के साथ क्या हुआ? 200 लीटर था, उसमें से 4/5 ऑफ डी माइनस हुआ और हमने ऐड किए 50। यस और नो? हाँ सर। हाँ। अब आपको 1/5 को 0.2 लिखना है, 4/5 को 0.8 लिखना है, तो वैसा करो, नहीं तो एलसीएम लो, जो करना है वो कर सकते हैं हम लोग। क्या करूं आप बोलो, पॉइंट में लिखूं? हाँ सर चलता पॉइंट में। तो 50 प्लस 40 ये हो जाएगा 90 माइनस 0.2 डी, द होल मल्टीप्लाइड बाय 7 कर देता हूं मैं, और इधर 3 है, 20 प्लस 200 प्लस 50 है 250, 250 माइनस 0.8 डी, ये 630 माइनस 1.4 डी इज 750 माइनस 2.4। देखिए इधर आ जाएगा 2.4 नेगेटिव है, तो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो गया, ये 1.4 नेगेटिव ही है। 750 में से 630 गए 120, तो 2.4 minus 1.4 d, d is 120. So then find the quantity of mixture that has been taken out. So 120 liters of the mixture was taken out. हाँ Okay. हाँ सर। Next. Copper and zinc are added in the ratio 3:5 in 200 grams of alloy. Okay. Find the quantity of copper to be added to make it in the ratio 5:3. I think so. This you can also try. Easy है. Example टेल अभी के अभी आप लोग ट्राई कर लोगे और इतना हम लोग कंप्लीट। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे ना आप? सर 3 क्या सर मैं सॉल्यूशन भेजेगा 2 का। हाँ सर क्या बोला? मेरा 2 का सॉल्यूशन भेजोगे ना तो। There are 200 students in a science class. Average age of girls is 12 years. Average age of boys is 11 years. Girls की 12 साल है और boys की 11 साल. And the average age, find the number of girls in the class if the average age of the student is 11 years 9 months. ये तो ऐसा हो रहा है 11 years 9 months. ये हमारे लिए M है, ये हमारे लिए D है और ये हमारे लिए C है। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। So therefore the ratio of girl and boy, boy and girl नहीं, G is to B is actually D minus M is to C minus M क्या M minus C? M minus C। What is D minus M? 11 years minus 11 years 9 months, यानी minus 9 months आता है actually हाँ सर। upon M minus C, 11 years 9 months minus 12 years, तो वो minus 3 months आएगा actually, पर उसके लिए ठीक है, अभी के लिए मैं 3 लिखूँ, तो ये 9/3 यानी 3:1 आ गया।
सर कैसे हाँ। सर? अरे हाँ, सर समझ गए सर, काफी भी करते हैं अंदर। ठीक, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 3/4 इंटू 200, यानी 150 गर्ल्स है और 50 बॉयज। और आपका डाउट है थर्ड वाला, देर आर 60 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसे। कॉइन्स कितने के? 1 रुपए 50 पैसे, यानी 0.5 रुपये। अच्छा, ये 60 कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी हुई? 40 रुपी। 40। 40 rupees. तो एक काम करो, 40/60 यानी फ्रैक्शन में आएगा, उससे अच्छा वो लफड़े से अगर निकलना है बाहर, तो इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं। क्या इसकी वैल्यू 60 हो जाएंगी? और हाँ सर। इसकी वैल्यू, सर अब आप वैसे करो ना। हाँ वो भी आएगा, पर वो फ्रैक्शन में जाएगा ना, तो वो सर आप अवॉइड। वैसे भी करो, मैंने वैसे ही किया, हाँ। मेरे को क्या पता वो क्या चलेगा अलग मतलब नहीं कैसे। रहेगा, एक ही रहेगा। वो फ्रैक्शन आपने उसको ये कर दिया होगा, पहले ही पॉइंट में ले लिया होगा, इसलिए वो नहीं हुआ। उसको यहाँ पे आपने पॉइंट में लिखा होगा ना, 4/6 को 2/3 और 0.66 जो भी है, हाँ तो वो नहीं करना चाहिए। जब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है ना, तो उसे फ्रैक्शन में ही रहने दो। अगर आप सर वो मैंने उसको फ्रैक्शन में चेंज दी, फिर भी नहीं आता। आता 100% आता। ये 60 है, ये 30 है और ये 40 रुपीज आए। ये हमारे लिए M है, ये हमारे लिए B है, ये हमारे लिए C है। So therefore the ratio of 1 rupee and 50 paise points is D minus M is to M minus. What is D minus M? 30 minus 40 minus 10. M minus C minus 20. यानी 1:2 आएगा रेशियो। जब तक आपका रेशियो सही नहीं आता, आगे नहीं होने वाला है। तो अगर रेशियो 1:2 आता है, तो अब आपको पूछेगा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग? देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स will be 2/3 into total coin 60, यानी 40 आ जाएगा आपको। अब अगर आपका कहना है आपने वैसे ही रहने दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर उससे भी आता ही है। क्या किया आपने, बोलो? ये 1 रुपी को 1 रुपी रखा, ये 50 पैसे को 0.5 रुपीज ही रखा है। ये जो है इसको 40/60 यानी 2/3 पकड़ू क्या? हाँ सर। अब आप करो D minus M। व्हाट इज D minus M? ये D है। हाँ सर, मैंने उसको वो 0.667 ली, इसलिए वो वैसा हुआ। वहां वो नहीं करना चाहिए, वो गलती है। 2/3 माइनस, ये सॉरी, D minus M ने 0.5 माइनस 2/3, 0.5 माइनस 2/3, और ये क्या आएगा? M minus 2/3 माइनस 1, राइट? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। तो आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हो, ज्यादा बेहतर जाएगा आपको समझ। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। 3 minus 4 upon 6, the whole divided by 2 minus 3, 1/3, right? हाँ सर। 2 minus 3 minus 1/3, तो ऊपर 3 minus 4 वो हो गया -1/6। अब ये जो -1/3 ये ऊपर जाएगा, 3/-1 होगा, -1 वैसे ही कैंसिल, 3/6 यानी 1/2 यानी 1:2। ये लो रेशियो आ गया, अब सेम आएगा। खुश हो गए क्या? हाँ सर। देखो फोर और 5 आ गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाओगे आप। आज का होमवर्क है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। अभी मैं पाइप्स एंड सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ। बढ़ो आगे। हाँ सर। चलो ठीक है। अब ये क्या है, पाइप्स एंड सिस्टम बहुत आसान चीज है, आपको बेसिक पता है, आपने 10वीं में स्टडी किया हो। क्या होता है, नॉर्मली एक कंटेनर होता है और कोई इनलेट है जिससे पानी अंदर आए जा रहा है, आए जा रहा है।
अब मैं कहता हूँ भैया ये कंटेनर में 3 घंटे में पूरा भर जाता है, तो वर्क डन इन 1 यूनिट यानी 1 आवर नॉर्मली इसमें पकड़ा जाएगा, तो क्या वो 1/3 होगा, यानी 1/3 कंटेनर भरेगा 1 घंटे में, ऐसा मैं इन जनरल बोल सकता हूँ? सर बाकी 5 क्वेश्चन हमको करने हैं इसके। क्या 2A के बाकी 5 क्वेश्चन अपने हमको करने हैं क्या? क्या बोला, मैं सुना नहीं दिया, सॉरी। सर 2A के बाकी के 5 क्वेश्चन। हाँ वो आज का होमवर्क है, ठीक है। आज भी कुछ तो भी होमवर्क चाहिए ना आपको, आज तो पाइप सिस्टम का भी मिलेगा बंदा। चलो पहले एग्जांपल, सॉरी एग्जांपल बाद में, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा, 3 घंटे में पूरी टाकी भरने वाली है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा, कितनी टाकी भरेंगी? 1/3। 1/3 भरेगी। तो आप उनके पॉइंट्स देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे लिख के दिए इन्होंने। इफ अ पाइप fills a tank in X hours, then the part of the tank filled in 1 hour is obviously 1/x, यानी जैसा आपने कहा 1/3 होगा अभी। हाँ सर। अगला पॉइंट, if a pipe empties a tank in Y hours, then obviously what part of the tank is emptied in 1 hour? Emptied, 1/1। emptied है वो भरा हुआ कितना है वो नहीं है, पिछले इसमें भरा हुआ कितना था वो रहेगा 1/x, क्योंकि 1 घंटे में पूरा भरता। तो अब ये empty अगर Y hours में करता है तो 1 घंटे में empty कितना करेगा? 1/y hours empty करेगा, empty, सुन रहे हैं ना? हाँ सर। सर आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, ये इसकी स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए है वो समझा रहा हूँ, पेज नंबर 18 पे, पाइप्स एंड सिस्टम्स। हाँ सर। नेक्स्ट, थर्ड, if a pipe empties 1/y part in 1 hour, then the time taken by the pipe to empty the entire tank is y hours. Obvious है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक टैंक है मेरे पास, अब मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में इसका 1/4 पार्ट खाली हो जाएगा। यहाँ से एक लीकेज है, ये लीकेज में से क्या होता है, 1 घंटे से 1/4 पार्ट खाली हो जाता, तो पूरी टैंक खाली होने को कितना घंटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा? घंटे। हेलो, 4 घंटे सर। 4 घंटे। तो ऑब्वियस है कि अगर 1/x काम एक घंटे में हो रहा है तो टोटल काम करने को x आवर्स लगेंगे। नाउ 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन x एंड y आवर्स रिस्पेक्टिवली। अगर 2 पाइप साथ में टैंक को फिल करते हैं तो पूरी टैंक को मान लो इंडिपेंडेंटली x और y आवर्स में फिल करते हैं। 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन x एंड y आवर्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। मान लो दोनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं, then the time taken to fill the entire tank is xy upon x plus y. ये एक्चुअली कैसे आया, मान लो यहाँ 2 पाइप है, तो भैया पहला पाइप 1 घंटे में 1/x काम करेगा, दूसरा 1/y, दोनों मिला के काम कर रहे हैं इसलिए एडिशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको y plus x upon xy आ जाएगा। पर ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये रेसिप्रोकल है तो ओरिजिनल होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब xy upon x plus y। ठीक है? हाँ सर। ये रेसिप्रोकल क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि टाइम डन एंड द टाइम रिक्वायर्ड एंड द वर्क डन आर ऑब्वियसली रेसिप्रोकल। मान लो मैं बोल रहा हूँ मैं पूरा काम 2 दिन में कर रहा हूँ, यानी 1 दिन में आधा काम कर रहा हूँ, ऐसा मानते ना हम लोग। हाँ हाँ सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 दिन में मैं 1/10 काम कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा काम करने को 10 दिन लगेंगे, आप क्लियर मान लोगे? हाँ। तो ये रेसिप्रोकल होता है, इसलिए रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट, अब मान लो 2 पाइप है और मैं है ना आपको दोनों पाइप को चालू रखने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये अकेला पाइप x घंटे में पूरा टैंक भरेगा। पर पूरा जो टैंक है ना, वो जो अगर दोनों पाइप साथ में काम करे तो y घंटे में भर देते, दूसरे टैंक की स्पीड हमें जाननी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ 2 taps A and B together can fill a tank in x hours में मान लो दोनों मिलके फिल करते थे, and pipe A can alone fill the tank in y hours, then the time required by pipe B नहीं सॉरी x hours मैंने क्या बोला, दोनों का मिला के ना, नहीं दोनों का मिला के नहीं देंगे ना, फिर तो क्वेश्चन ही होगा। सुनो, x hours में पाइप A फिल करता है, नहीं कोई एक मिनट, ओवरऑल दोनों साथ में मिला के जितना भी टाइम लगा रहे, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2 पाइप है,
दोनों पाइप अगर मैं साथ में रखता हूँ तो 4 घंटे में मेरा पूरा टैंक भर जाता है, लेकिन सिर्फ पाइप 1 चालू रखा तो पाइप 1 को अकेले को 10 घंटे लगते टैंक को भरने को, तो पाइप 2 को अकेले को मिला के कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे 6, तो वो ऐसा नहीं रहता, इसको 4 लग रहे बोल के इसको 6 लगेंगे, वैसा नहीं। तो उसका अगर टाइम चाहिए तो वो फॉर्मूला ये जो दिया xy/y-6 ये निकाल आ जाओ। ओके, हाँ सर। सिमिलरली आगे 3 पाइप आ गए अभी, और तीनों अगर साथ में टैंक को भर रहे हैं तो ओवरऑल इफेक्टिव टाइम रिक्वायर्ड है xy/z/xy प्लस yz प्लस a pipe fills a cistern in x hours and another and empty in y hours। ठीक है, अगर एक पाइप है जो पानी भर रहा है और दूसरा है जो खाली कर रहा। खाली कर रहा है, और ऑब्वियस है भरने वाले की स्पीड खाली करने वाले की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी लेवल बढ़ने वाला है, नहीं तो लेवल बढ़ेगा ही नहीं, घटते रहेगा। तो इफेक्टिव टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? इफेक्टिव टाइम रिक्वायर्ड होगा xy/y-। और लास्ट पॉइंट है कि अगर 2 पाइप भर रहे हैं और तीसरा खाली कर रहा है, जबकि इसको x लगते है, इसको y लगते है, तो इसको z लगता है खाली करने को, तो ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड इज xyz/। देखो आप इधर एक बार z वाला y के साथ, एक बार z वाला x के साथ, और जो माइनस में आएंगे वो दोनों जो भर रहे हैं ना वो आएंगे xy माइनस। ओके, हाँ सर। आपको ये सारे पॉइंट समझने होंगे, एक बार लिख के लेने होंगे, ये अगर समझ गया तो ही इजी जाएगा पूरा चैप्टर। सर पर वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए? वो सब 1 से लेके डिराइव किए हुए हैं। वो प्रूफ भी देख सकते हैं हम, देखना है तो कोई हार्ड नहीं है उसमें, लेकिन अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। तो एग्जांपल 1 देखो पेज नंबर 19 पे। हाँ, 2 pipes can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively. If both the pipes are open simultaneously, find how much time will it take to fill the tank. क्या ये एकदम पांचट है? हाँ सर। क्या यहाँ पे सीधा सीधा ये फॉर्मूला है? सर एवरेज निकालना है। xy/x plus y. So it is 15 into 20 divided by 300 divided by 35। दोनों 5 से डिवाइड होंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 20। नहीं So 60. 60 सॉरी 60/7 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट, a pipe can fill a tank in 8 hours and another pipe can empty it in 10 hours। तो देखो भरने वाला 8 ही घंटे में पूरा देगा, लेकिन खाली करने वाला 10 घंटे लग जाएंगे। तो ऑब्वियस है भरने की स्पीड खाली करने से ज्यादा है, टाइम कम लग रहा मतलब स्पीड ज्यादा है ना। हाँ सर। हाँ सर। If the both the pipes are open simultaneously, find the time required to fill the tank। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये जो टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक है, क्या ये 8 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? इतना देख के समझ में आ जाता। कम रहेगा। ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। हाँ सर, भरने का टाइम ज्यादा रहेगा। Time required to fill the tank is simply xy upon y minus x। क्या x minus y जो भी बड़ा है y minus x। x into y कितना है? 8 into 10 अपॉन 80 divided by 2 is equals to 40 hours। 40 घंटे में हो जाएंगे, राइट? हाँ सर।
Next. If two pipes A and B are open simultaneously, the tank gets filled in 40 hours. Okay, if the pipe A alone fills the tank in 72 hours, find the time required by type B. Tap B, sorry. तो ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बाय टैप बी चाहिए हमें. क्या ये भी ऊपर वाले की जैसा ही है? हाँ सर. हाँ सर. सर अगर हमको टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या करना? वही बात तो सबसे अच्छा रहेगा, याद कर ही लो. अब आपको चाहिए तो ऐसे देखो, अब दो टैप है, एक टैप x घंटे में पूरा पानी भर रहा तो उसको 1/x आवर्स में पूरा भर देगा. मैं एक काम करता, इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करो. ठीक है, हाँ. पहले एक बार ये देख लो. ठीक है, एक्स वाई अपॉन, तो x क्या है 40 और y है 72 का. 22. तो ये नीचे 72 माइनस 40, so therefore tap B can alone fill the tank in 90 hours. ये हुआ पहला विषय. अब आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है. तो टैप ए को कितना टाइम लग रहा है 72 आवर्स. तो क्या एक घंटे में टैप ए 1/72 काम करेगा? हेलो. हाँ सर. सेकेंड टैप को कितना लग रहा है टाइम हमें पता नहीं. मान लो मैं ले रहा हूँ k आवर्स लग रहे हैं, तो 1/k आवर्स भर देगा वो. हाँ सर. इज इक्वल्स टू, अभी जो राइट साइड में है ये दोनों मिला के जब काम करेंगे, प्लस मतलब दोनों मिला के करेंगे, तो दोनों मिला के 1/40 होगा. हाँ, दोनों मिला के 40 घंटे में पूरा टैंक भर देते तो 1/40 हो जाएगा ये. हाँ. बाई के को यहाँ शिफ्ट कर दो. हाँ सर. 1/72 माइनस 1/40, नहीं उल्टा हो जाएगा. 1/40 माइनस 1/72 इज इक्वल्स टू 1/k. Eight 4 8 5 8 and 5 90. तो 1/90 आ गई 1/k की वैल्यू. तो k की वैल्यू 90. सेम आंसर आया. हाँ सर. वो तो आने ही वाला है, पहले इतना लिख लो. चलो हाँ सर. Three pipes A, B, and C can fill a tank in 10, 12, and 15 hours respectively. Can fill a tank दिए हुए, ठीक है. If all the three pipes are open simultaneously, how much time will be taken to fill it? इससे easy क्या सवाल होगा यार. X, Y, Z है क्या ये तीनों values? हाँ सर. हाँ सर. X है 10 hours, मेरे साथ ही कर लो ये. Y कितना है 12 hours और Z 15. therefore time required is it x y z upon x y. अरे यार ये क्यों ऐसा कर रहा है? चलो सर अब जाना. ये चार्जिंग नहीं है क्या घर पे मेरे? सर आपकी चार्जिंग लो है क्या सर? मैं डर गया, मैं कब से चार्जिंग सर कर मुझको लगा लेगा. मेरे लैपटॉप की गई. हाँ ना सर, मेरे को वैसा है वो. सर देखो ये लोग कितने मग्न है पढ़ाई करने में. और ऊपर से सर मैं चार्जर लगा वाला है. मैं बोला क्या होगा इसका ना हुआ क्या बोलना सर, आपको डरा दिया. हाँ चलो ओके ना. हाँ सर. तो it is xyz upon xy plus yz plus zx. So 10, 12, 15 upon 10 12 are 120, 12 15 are 180 और 10 15 are 150. उसको ऐसे ही रहने दूंगा मैं, कैंसिलेशन में आसानी जाती मुझे. 150 330 330 और 120 450. 15 1 are 15 3 are ये 30, ये 0 ये 0, ये 1 are ये 4 are. आ गया आंसर 4 घंटे.
अबे 10 थोड़ी है, 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी लिखते कह रहे आप लोग। हाँ ना सर, क्या बोलना सर, मैंने एग्जाम्पल पूरी लिखा, आपने कैसा लिखा? सर मैंने 2 बचे हैं, चलो जल्दी देखो। 2 pipes can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively. A third pipe can empty the cistern in 20 minutes. So let जो 20 empty minutes. कर रहा है उसको Z लग रहा है ऐसा सर वो सब। जैसे जितने टाइम में फिल करेंगे उतने टाइम में एम्प्टी करेंगे ना। एक मिनट, let x equals to 12 minutes, y equals to 15 minutes और z equals to a third pipe can empty the cistern in 20 minutes. Okay. How long will it take to fill the cistern if all 3 pipes are opened at the same time? How long will it take to fill the cistern? ठीक है, time required to fill the cistern. क्या बोला रौनक, आप बोल। हेलो, हाँ सर। बोलो क्या बोल रहे थे आप। नहीं सर, मैं जो बोल रहा था गलत था। x इंटू वाई इंटू जेड, सिर्फ ध्यान दो क्या नेगेशन में ये वाई जेड वाला एडिशन में है, एक्स जेड वाला भी एडिशन में, पर सब्सट्रैक्शन में एक्स वाई वाला है। ये गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो लफड़े हो जाएंगे। एक्स वाई जेड ये क्या है, 12 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, पहले है y इंटू जेड, 15 20 सा 300. फिर क्या है x इंटू जेड 12 इंटू 20 240 240. और माइनस 12 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 540 में से 180 गए 360, 0 0 गया, 2 1 जा 2, 18 जा 6 2 जा 6, 3 जा 3 1 जा 3, 5 जा 2 5 जा 10. therefore the cistern will be filled in 10 minutes. minutes. Last, 2 pipes A and B can fill a tank in 75 by 2 minutes. Okay. दोनों मिला के टैंक को पूरा भर देते 75 by 2 minutes में, एंड 45 नहीं अच्छे से नहीं, इंडिविजुअल दिया हुआ है। पाइप ए, हाँ पाइप ए की कैपेसिटी 75 by 2 minutes की कैपेसिटी नहीं, सॉरी टाइम रिक्वायर्ड, और पाइप बी को टाइम रिक्वायर्ड है 45 minutes. बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। क्या बात है, दोनों को साथ में खोल दिया गया है। बट आफ्टर सम टाइम पाइप बी वाज टर्न्ड ऑफ। ये रिका में काम कहीं करते रहते हैं, तकलीफ देते हैं अपने को, क्या जरूरत थी बंद करने की। अच्छी सर मैं बोलूं क्या, ये कैसे करेंगे? 1 मिनट। इन दिस वे द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज 30 minutes. ठीक है, टोटल टाइम 30 मिनट का लगा होगा, लगा तो लगा। आफ्टर व्हाट टाइम बी इज टर्न्ड ऑफ, अब बोलो। सर पहले अपन नॉर्मल से निकालेंगे कि ए और बी को पूरा भरने को कितना टाइम लगता, फिर वो आ गया, फिर उसके बाद उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं 30 मिनट्स माइनस वो टाइम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर वो कितने तो में मिनट्स आएगा, उसके बाद बी बंद हो गया है। आपको लगता वो चलेगा? सोचो एक बार प्रैक्टिकली। नहीं सर, सर अभी तो लग रहा मेरे को। नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। ये आपने मैथमेटिकली ऐसा करने का, पर ऐसा क्यों करने का वो सोचे क्या आपने? सर मतलब आंसर आता है इसलिए करने का। अच्छा अभी 1 मिनट रुक जाओ। आप जो बोल रहे हो उसका मीनिंग क्या है? मेरे पास 2 पाइप है, वो दोनों मिला के मान ले 20 मिनट्स में पूरा टाइम भर देते, मान ले, ठीक है? हाँ सर। ये आपके हिसाब से। अब एक्चुअल में हो क्या रहा, ये पाइप ए जो है ये पूरे 30 मिनट चला, ठीक है? पाइप बी कुछ हाँ, देर चला, ये कुछ देर हमको मालूम नहीं, मान लो 15 मिनट ही चला, मान लो बोल रहा हूं, तो बचे हुए 15 मिनट सिर्फ पाइप ए चला क्या? हाँ सर। तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम हो रहा है कि अलग हो रहा है? मीनिंग क्या होगा? मीनिंग सर सेम। हाँ सर, वो दोनों भी नहीं बंद हुए ना, इसलिए एक ही बंद हुआ, तो फिर तो आप जो सोच रही हो वो सही है गलत है? गलत है। ठीक, वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। और कोई है, कोई ट्राई करना चाहेगा या चलेंगे हम सॉल्यूशन की ओर? अरे वो नालायको, नहीं
ठीक है, अब देखो पाइप ए पूरे 30 मिनट काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। पर पाइप बी पूरे 30 मिनट काम नहीं किया, उसने कुछ देर तक काम किया और फिर बाद में वो रुक गया। पर अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। मैं एक दूसरा वाला तरीका ट्राई करता जो इन्होंने नहीं किया। वर्क डन बाय पाइप ए, या फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्या बोलते हैं, प्रपोज पार्ट ऑफ द टैंक। filled by pipe A in 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का आप छोड़ दो मेरे ऊपर, मुझे एक बात बताओ, पाइप ए 75/2 मिनट्स में पूरा टैंक भरता है, तो क्या एक मिनट में पाइप ए 2/75 टैंक भरेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाइप ए मान लो 30 मिनट में पूरा टैंक भरता था, तो एक मिनट में 1/38 टैंक भरेगा ना वो? हाँ सर। हाँ सर। अगर वो 75/2 मिनट्स में पूरा टैंक भर रहा है, तो एक मिनट में 2/75 भरेगा। हाँ सर। पर हाँ मैं कह रहा हूँ वो 30 मिनट्स तक चला, तो इंटू 30 करोगे इसको सेफली। हाँ सर। 15 5 15 2 सो क्या इसका मीनिंग है 4/5 टैंक तो पाइप ए नहीं भरा है, हाँ या ना? हाँ सर। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe B is टोटल 1 पार्ट रहेगा, जिसमें से 4/5 माइनस होगा, यानी 1/5 पार्ट बी ने भरा, हाँ या ना? हाँ सर। अब बी को पूरा भरने के लिए 45 मिनट लगते, 1 मतलब पूरा भरने के लिए 45 मिनट लगते, तो 1/5 भरने हाँ। के लिए कितने मिनट लगेंगे ये अपने को ढूंढना है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। सो लेट पाइप बी वर्क फॉर x मिनट्स, या फिर हाँ ठीक है। तो क्या x की वैल्यू आ गई 45 इंटू 1/5 यानी 9 मिनट्स। तो इसका हाँ मतलब सर। क्या है, पाइप बी सिर्फ 9 मिनट्स तक चालू था, समझा क्या? हाँ सर समझा। पाइप बी was turned off after 9 minutes। अरे मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया क्या? हाँ सर समझा। तो मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन उन्होंने जो इतनी खिचड़ी पका के दी है, उससे तो ज्यादा इजी है। वो x लो, 30 - x लो, वो सब रिका में काम करो, वो नहीं कह रहा हूं मैं उन्होंने गलत किया, ऑब्वियसली वो भी सही है, पर मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आया सर समझ में। ठीक, लिख लो। एक मिनट, ये अपन पॉज कर दो पहले तो।